So hey everyone, this is me Komal and you are watching Smart Student with Shraddha. In this video, I will tell you about the whole tenses. Yes guys, about whole tenses. Are you happy? Comment me. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा टेंस बताने वाली हूँ, वो भी कैसे, इस चार्ट के थ्रू, जो चार्ट मैंने यहाँ पर बना करके रखा है। देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये चार्ट आप लोगों को देखना कैसे है। आप लोगों को इसे साथ में बनाना भी है, पढ़ते भी जाना और याद भी कर लेना है। ये जो चार्ट बना है ना, इसके द्वारा आप लोग को पूरे टेंसेस याद हो जाएंगे। सारे टेंसेस की आप लोगों को पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फॉर्म से याद हो जाएंगी। देखो कैसे, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर हमने तीन तीन करके लिखे हैं ना, तो ये जो सबसे पहला वाला रहेगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पहचान की बात करूंगी। सबसे पहला लाइन जो होगा ना, वो पहचान के लिए हमारा रहेगा। ये जो दूसरा होगा, दूसरे में मैं आप लोग को हेल्पिंग वर्ब को बताऊंगी, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद ये वाला क्या है, ये हमारी वर्ब की फॉर्म्स रहने वाली हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म को हम यूज करेंगे। तो यही आप लोगों को देख लेना है। देखो देखना ऐसे है, ये हमारे तीनों टेंसेज है। टेंस तो हमारे मेनली थ्री टाइप्स के ही होते हैं, जो कि आप लोग को पता भी है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसके बाद क्या करेंगे, हम इन चारों को इसमें कंबाइन करते हुए चलेंगे। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट को इंडेफिनिट में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम प्रेजेंट को कंटिन्यूअस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर प्रेजेंट को हम परफेक्ट में ऐड करेंगे, ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब हम इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आप लोग को इसे पास्ट वाले में ऐड करना है। लाइक पास्ट को हम इंडेफिनिट के साथ ऐड करेंगे, ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि ये वाला जो हमारा ये वाला बॉक्स होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ये वाला बॉक्स किसका होगा, ये हमारा पास्ट और ये कंटिन्यूअस का होगा। ये वाला बॉक्स देखो, ये पास्ट और यहाँ से परफेक्ट का होगा। ये वाला बॉक्स हमारा पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। यानी कि ऐड करने पे बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो, फ्यूचर को आप वहां से ले लोगे, तो ये वाला बॉक्स हमारा हम ऊपर से ले लेंगे फ्यूचर को और वहां लेफ्ट साइड से ले लेंगे इंडेफिनिट टेंसेस को। तो ये बन जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस। जब कंटिन्यूअस में ऐड कर देंगे तो बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि ये वाला बॉक्स हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये वाला बॉक्स मैं पूछूंगी कौन सा होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, तब तक मैं भी बता देती हूँ। देखो ये वाला बॉक्स हमारा ऊपर से हम लेंगे फ्यूचर, उधर से लेंगे परफेक्ट टेंस, तो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस वाले बॉक्स की बात करेंगे जो कि बिल्कुल लास्ट में है, तो ये बन जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये देखना आ गया ना कि कौन सा बॉक्स हमारा कौन से टेंसेस के लिए है। और ये भी जान लो कि सबसे पहला जो लिखा रहेगा, सबसे पहला आप लोग को जिस बॉक्स में सबसे पहला जो दिखेगा ना, लाइक ये सबसे पहला, इस बॉक्स में ये सबसे पहला है, तो जो सबसे पहला रहेगा वो उसका पहचान रहेगा। जो दूसरा रहेगा वो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी और जो तीसरा रहेगा वो उसमें वर्ब की फॉर्म रहेगी। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखो, प्रेजेंट के हमारे तीनों टेंसेस के चार चार फॉर्म होते हैं, वो मैंने आप लोग को बता दिया। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो पहचान इसका होता है ता है, ती है, ते है। ता हूँ ऐसे करके चलेगा, जहाँ कहीं भी आपको ता है, ती है, ते है, ता हूँ ऐसे करके मिलेगा ना, ते है। तो ये सारी चीजें हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चली जाएंगी। देखो मैंने आप लोग को पूरी टेंसेस प्रोवाइड करके रख दी है। और ये तो एक आखिरी में का आप लोग को मैं एक वन शॉट दे रही हूँ, ताकि इसमें आप लोग को सारी चीजें याद हो जाए। ये चार्ट बना लोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो डू या डज हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही हम डू या फिर डज को लगा दें। ये जो डू और डज होगा ना, ये हमारे निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आएगा। इसे हम अफर्मेटिव में नहीं लगाएंगे। तो अफर्मेटिव में दीदी हम लगाएंगे क्या, अफर्मेटिव में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है, उसके साथ हम यस या ईएस को लगा देंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, वर्ब में ही हम यस या ईएस को लगा देते हैं।
इसके आगे जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो पहचान इसका हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, ऐसे करके हो जाएगा। और जब इसके हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इज, एम, आर, बहुत आसान सा है। और वर्ब में आप लोगों को आईएनजी फॉर्म को लगा देना है, यानी कि ऐसे वर्ब रहेगा हमारे सामने, उसमें आप लोग को आईएनजी को ऐड कर देना रहेगा। इसके बाद जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो पहचान हो जाएगा हमारे सामने चुका है, चुकी है, चुके हैं। और केवल इतना ही नहीं, इसमें ये रहेगा, देखो यहाँ से आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है, पाया है, ऐसे करके जो कुछ भी आएगा वो हो जाएगा हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और इसके जब हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हो जाएगा हैज प्लस हैव। और वर्ब के फॉर्म की बात करेंगे तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम इसमें। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो इसका पहचान हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी चीजें तो इसमें भी है ना कंटिन्यूअस में, फिर ये दोनों अलग कैसे हुए? तो इसमें देखो हम समय को ऐड कर देंगे, समय को बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये हो गया हमारे पास समय। और जब हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर हमें हैज हैव के साथ बीन को लगा देना रहेगा, यानी कि हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज कर लोगे। वर्ब में आईएनजी, तो आईएनजी को आपको लगाना पड़ेगा। और चूंकि हमारे पास समय है तो समय के लिए मैंने बता दिया था आप लोगों को कि सिंस वर्ड के साथ टाइम का यूज कर देते हैं। जहाँ कहीं भी एकदम पक्का समय रहेगा वहां पर सिंस का यूज करेंगे, और जहाँ कच्चा समय रहेगा वहां फॉर का यूज कर देंगे। तो प्रेजेंट के चारों आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। एक याद हो जाएगा ना तो सारे याद कर लोगे, इसमें कुछ कठिन है ही नहीं। 12 ही तो है, 4 याद कर लो, 8 अपने आप याद हो जाएंगे। देखो पास्ट की बात करें तो जैसे इसमें ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट के लिए है होता है, सबके लास्ट में देखो है। और जब पास्ट की बात करेंगे तो सबसे लास्ट में था आएगा, देखो था करके, तो ये हो जाएगा जैसे इसमें ता है प्रेजेंट के लिए तो ता तो रहेगा, लेकिन पास्ट बन गया तो था बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ता, था, ती, थी, ते थे। और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी डिड। लेकिन इसे आपको अफर्मेटिव में नहीं लगा देना है, अफर्मेटिव में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म बस लगानी होती है। ये हमारे निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाता है, जैसा कि इस वाले में था वैसा इस वाले में भी हो जाएगा। इसके बाद हम पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो पहचान जैसे इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन पास्ट की बात होगी तो हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। और इसके बाद यहाँ बन जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब आज और वर। और जब इसमें वर्ब की फॉर्म की बात की जाए तो वर्ब में आप आईएनजी फॉर्म को लगा दोगे। वैसे तो लोग इसे वर्ब का चौथा फॉर्म भी कभी कभी बोलते हैं कि जब हम वर्ब में लगा देते हैं आईएनजी तो ये हमारे वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाता है, और जब यस यस लगा देंगे तो पांचवा फॉर्म बन जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इसके बाद हम पास्ट के साथ परफेक्ट को ऐड करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, तो पहचान हो जाएगा हमारा चुका था, चुकी थी, चुके थे। और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, इसमें देखो हैज हैव है, इसमें हैड हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको हैज हैव के लिए कंडीशंस मिल रही थी, बट हैड के लिए कंडीशंस नहीं है। आप हैड को चाहे जिसके साथ लगा सकते हो। और जब वर्ब के फॉर्म की बात की जाएगी तब आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। और इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो पहचान हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे के साथ आपको समय को ऐड कर देना है। और जब इसके हम ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब की बात तो ये बन जाएगा हमारे सामने हैड बीन। इसमें देखो हैड बीन, हैव बीन था, तो यहाँ पे हैड बीन बन जाएगा। प्रेजेंट में आप हैज का यूज करोगे, पास्ट में आप हैड का यूज कर दोगे, फ्यूचर में जाओगे तो विल का यूज कर दोगे, विल लगा दोगे, विल हैव, शैल हैव का। अब यहाँ पर देख लो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे के साथ में समय, क्योंकि अगर रहा था, रही थी, रहे थे को याद करोगे तो ये तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी हो जाएगा। लेकिन जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है ना तो इसमें टाइम भी इंक्लूड होता है, तो इसकी वजह से हम प्लस समय को कर देंगे। और इसके लिए हमारा हैड बीन हो जाएगा। वर्ब की फॉर्म की बात की जाए तो ये बन जाएगा आईएनजी फॉर्म, और टाइम रहेगा तो सीज फॉर के साथ हम टाइम को लगा देंगे। इसके बाद अगली बात की जाए फ्यूचर टेंस की, तो जब हम फ्यूचर में इंडेफिनिट को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान हो जाएगी हमारे सामने गा, गी, गे। और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल और शैल। और इसके बाद वर्ब की फॉर्म हो जाएगी हमारी फर्स्ट फॉर्म। और जब हम फ्यूचर में कंटिन्यूअस को इंक्लूड करेंगे तो पहचान हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो शैल और विल के साथ हम बी को लगा देंगे। और इसके वर्ब के फॉर्म की बात की जाए तो
वर्ब में आप आईएनजी फॉर्म को लगाते हो। देखो सारे में आईएनजी फॉर्म लगे हैं ना। सो गाइस अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। देखो पहचान इसकी हो जाएगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जब हम लोग इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो ये हो जाएगा विल और शैल के साथ हैव। और जब हम इसके वर्ब की फॉर्म की बात करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय ऐड हो जाएगा। और इसमें जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो विल और शैल के साथ हम हैव बीन को ऐड कर देंगे। और इसके बाद वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म को लगा देंगे प्लस इज फॉर के साथ हम टाइम को लगा देंगे। तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसे याद कैसे रखोगे उस ट्रिक को देख लो। देखो कैसे, प्रेजेंट की जब भी बात होगी सबके लास्ट में देखो है आ जाएगा। जब भी इंडेफिनिट की और जब भी पास्ट की बात होगी तब था आ जाएगा, सबके लास्ट में था रहेगा। जब भी फ्यूचर की बात होगी तो सबके लास्ट में गा रहेगा। और जब भी इंडेफिनिट की बात करेंगे वो किसी भी टेंस का, उसमें देखो ता रहेगा, लेकिन फ्यूचर में वो गा बन जाएगा। बस इतना सा याद रखना। जब भी कंटिन्यूअस की बात होगी तो ये देखो रहा रहा रहा, क्लियर है। जब भी परफेक्ट की बात होगी तो चुका चुका चुका। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी तो तीनों में रहे रहा रहे आएगा, लेकिन इसके साथ समय को ऐड कर देंगे हम। और इसमें देखो यहाँ पे जब भी परफेक्ट की बात करेंगे तो थर्ड फॉर्म रहेगा। प्रेजेंट वाले में आपको हैज और हैव को लगा देना है। जब आप पास्ट में जाओगे तो हैड का यूज कर दोगे, यहाँ पे बीन को लगा दोगे। देखो बीन को हमने लगा दिया, बट इसमें विल सेल के साथ हैव बीन को हम लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा। सेल विल के साथ हम हैव बीन को लगा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So I hope my dear student that you all will be able to understood all these things. At last what you people have to do, start your topper becoming journey with the topper by subscribing the channel. Also you can like the video, share with your friends. If there is any doubt in your mind then you can comment me. Take care, bye bye.